हेलो लर्नर्स आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम एडवांस प्रॉब्लम करेंगे, वो भी मिरर इमेजेस की। मिरर इमेज के क्वेश्चन ना हर एक आईएमओ में, एनएसओ में और बाकी जगह जो है ना आते ही आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चे इसमें परफेक्ट हो जाएं और मिरर इमेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना वो इजीली कर पाएं। हम आपके लिए ये डिजाइन करके लाए हैं पूरा वर्कशीट, और जो कि होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए हमसे जुड़ जाइए और इसको सॉल्व करना शुरू करिए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ पॉट। पीओटी लिखा हुआ है, मिरर है ये, और इसका मिरर इमेज बताना है। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं कि मिरर इमेज ना दो तरह से हो सकता है। एक तो लेफ्ट टू राइट हो सकता है और एक राइट टू लेफ्ट हो सकता है। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये इमेज लेफ्ट में है और इसका मिरर इमेज राइट में बनेगा। तो ये लेफ्ट टू राइट मिरर इमेज है। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं और आपको इससे रिलेटेड ट्रिक बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। हमने स्पेशली डिजाइन किया है क्लास 3 से 8 के बच्चों के लिए, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का ना कोई क्लास नहीं होता कि आप उसको क्लास में बांट सको। टफ और हार्ड होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग किसी से भी पूछा जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये लेफ्ट टू राइट है और इसके कुछ रूल होते हैं। ये मिरर है। मिरर के जो पास होगा ना, जो भी चीज पास होगी, जब उसको हम ऐसे पलटेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि ये टी है, तो टी विल बी योर फर्स्ट लेटर, क्योंकि मिरर ऐसे ऐसे इसकी इमेज बन रही है। तो टी विल बी योर फर्स्ट लेटर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एलिमिनेशन मेथड मैंने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया है कि सबसे पहले हम एलिमिनेट करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम एलिमिनेट नहीं करेंगे तो हम अपना टाइम कैसे बचाएंगे। तो सबसे पहला लेटर टी। पहला इधर से नहीं देखोगे, क्योंकि टी ओ लिखेंगे हम। टी ओ विल बी सेम, क्योंकि ओ का मिरर इमेज सेम ही रहेगा। अब पी का मिरर इमेज चेंज होके ऐसे हो जाएगा। तो दिस विल बी योर आंसर, बट यू हैव टू फर्स्ट फाइंड एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर। हम यहाँ पे सबसे पहले रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, पी नहीं होगा, पी नहीं होगा, पी नहीं होगा। ये बहुत ही इजी बनाया हमने। आंसर विल बी बी। लेकिन आगे ये मत समझना कि इतना ही आसान होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अमित नाम का कोई बच्चा है क्या हमारी वीडियो देख रहा है? अगर अमित है तो कमेंट योर सिटी। अमित, अमित मुझे बताएगा किस सिटी से वॉच कर रहा है हमें, हमारी वीडियो को, और अमित सबसे पहले लाइक करेगा। तो चलो अमित, अमित अभी देखो, मैंने आपको बताया कि मिरर ये भी लेफ्ट टू राइट चलेगा। इस कंसेप्ट को याद रखना हमेशा। मैं बता रहा हूं, कोई और नहीं बताएगा। अब मिरर के सबसे पास टी है, तो जो सबसे पहली इमेज बनेगी ना, दैट विल बी टी। तो सेम तरीके से एलिमिनेट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, टी यहाँ पे है और टी यहाँ पे है। इन दोनों में कोई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट क्योंकि मिरर इमेज है, मिरर इमेज में क्या होता है कि जो ऊपर रहता है ना, वो हमेशा ही ऊपर रहेगा, अनटिल अनलेस आपका मिरर ऐसे प्लेस ना हो। तो हमने ऐसा कोई क्वेश्चन अभी दिया नहीं है कि मिरर ऐसे प्लेस हो। सब राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट है। तो टी विल बी लाइक दिस। टी को हम ढूंढ लेते हैं, ऐसा कौन सा है। तो ये टी है, आंसर विल बी डी। डी, क्वेश्चन डी इसका आंसर होगा। कहोगे सर क्या इजी क्वेश्चंस लेके आए हो, ये तो कोई भी कर लेगा। लेकिन जरा ठहरो बच्चों, जरा ठहरो, अंत तक देखो वीडियो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितने आसान है कितने मुश्किल। अभी देखो, राइट में इमेज है और लेफ्ट में आपको बताना है उसका मिरर इमेज। तो इसको अगर मैं इधर की तरफ लेके आऊंगा तो क्या होगा? ट्रायंगल जो है वो नीचे की तरफ है
और नीचे की तरफ ही रहेगा। तो एक ऑप्शन बचता है ये, दूसरा होता है ये दो को एलिमिनेट कर दूंगा क्योंकि इसमें ट्रायंगल ऊपर आ रहा है और इसमें साइड में जा रहा है, तो मिरर इमेज में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद अब बचे सी एंड बी। अब यहाँ पे ट्रायंगल और यहाँ पे ट्रायंगल है, ये दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है, डॉट की पोजीशन चेंज हो गई है। तो सी और बी में ऑप्शन निकालना है। पहले सब में बताया कि जो मिरर के पास है ना उसको देखो, फोकस करो। तो ये मिरर के पास आएगा सबसे पहला, फार नहीं जाएगा मिरर के, तो ये फार चला गया, इसमें ये दूर चला गया ना, यहां होना चाहिए। तो आंसर विल बी सी। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी इसका आंसर है। साथ साथ करते जाओ, साथ साथ करोगे तो ही आप हमारे साथ सीख पाओगे। वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर लिखो और फिर वीडियो को प्ले करो कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं। अब देखो ये नंबर देखो आप, द मिरर इमेज ऑफ दिस, L2R आ गया लेफ्ट टू राइट। चलो, द मिरर इमेज ऑफ दिस +1 2 B 8 A 3 5 S, इसका मिरर इमेज निकालना है। हो रहे हैं ना क्वेश्चन टफ। अब यहाँ पे देखो, वही कंसेप्ट लगाना, मिरर के जो पास है ना उसको पहले सबसे पहले यहाँ लेके आना। तो S है, S विल बी पास, यहाँ पे होगा, ठीक है, सबसे पहला S से शुरू होगा। तो S उल्टा, S उल्टा, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो जो सबसे दूर है, सबसे दूर है वो सबसे दूर ही रहेगा। इधर से अगर मैं देखूं तो सबसे दूर तो इधर भी है, इधर भी है, यहां से भी एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन ए और सी में कोई हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 ऐसे है, सेकंड अल्फाबेट विल बी, ये देखो एस ऐसे हो जाएगा, तो 5 कैसे होगा, ऐसे। तो 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, यहां भी एलिमिनेट नहीं हो पा रहा, कहां होगा ये एलिमिनेट। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पे करते हैं 3। 3 को अगर मैं मिरर में देखूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। फोर्थ में ए है, तो ए जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ऐसा ए मेरे को बनाना आता नहीं है वैसे, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो ए, ए सेम है। नाउ इट्स 8 एंड 8 विल बी रिमेन एज 8, क्योंकि 8 का मिरर इमेज 8 ही रहेगा। अब यहाँ देखो ये हो गया बी, बी का मिरर इमेज और ये 8 का मिरर इमेज। आंसर होगा इसका ए, ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हो रहे ना टफ, देखो दिमाग लगाना पड़ रहा है, टाइम बचाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट का कॉम्बिनेशन है, तो इसको इधर ले जाएंगे, सर्कल 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 सर्कल। अब घड़ी की सुई देखते हैं, यहाँ पे ये बड़ी सुई टच कर रही है, तो यहाँ पे ये बड़ी सुई टच करेगी और नीचे वाला पोर्शन जो है नीचे ही रहेगा। ऐसा कुछ कहीं बन रहा है, ऐसा यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ अपोजिट हो गया है क्रॉस, यहाँ बन रहा है। 3 ऑप्शन है। अब कहाँ हम इसको डी सिलेक्ट कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। देखो ये क्या है, पेंटागन, पेंटागन अंदर की तरफ है, तो पेंटागन जो है अंदर की तरफ ही रहेगा यहाँ पे, है ना। तो ये बाहर आ गया, ये हो गया क्रॉस। अब बचा सी और डी, 2 ऑप्शन बचे। 2 ऑप्शन में भी ये देखो पेंटागन की चोंच ऊपर की तरफ है, यहाँ ऊपर है बट यहाँ नीचे चली गई, तो डी आंसर होगा इसका, नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा वाटर इमेज में ऐसा होता है, तो डी क्रॉस हो गया। आंसर विल बी सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू हमारे देश का नाम, भाई देश का नाम उल्टा सीधा सबको पता होना चाहिए, इसमें तो मैं आपको बोलूंगा ही नहीं। कमेंट योर आंसर, इसका आंसर लिखोगे क्वेश्चन 6, ए बी सी, जो भी आपका आंसर हो वो ऐसे लिखोगे तो मुझे समझ आएगा कि आपने क्वेश्चन 6 का आंसर दिया है। आपको कमेंट करना है, ये मैं नहीं बताने वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये इमेज दे रखी है और इसके लेफ्ट में कौन सी इमेज बनेगी, सेम वही चीज, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, सब में स्क्वायर है।
अब ये ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पे ये कैसे बनेगा, ऐसे ये बन रहा है, ये इधर की तरफ बन रहा है, तो ये हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा नहीं। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सिंपल था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ी कॉम्प्लेक्स फिगर है भाई। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कैसे भी हो आपको आना चाहिए। एक बेसिक चीज बताई थी ना कि जो चीज ऊपर रहेगी मिरर इमेज में, वो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी, नीचे है तो नीचे, अनटिल अनलेस मिरर ऐसे प्लेस ना हो। तो यहाँ पे मिरर तो हमारा वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, तो ये नीचे की तरफ ही रहेगा। यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे है। चलो इस ट्रिक की वजह से एक कोई आंसर तो एलिमिनेट हो गया। अब ये देखो कर्व, यहाँ पे ये वाला टॉप वाला जो कर्व है वो किधर की तरफ रहेगा, इधर या पीछे की तरफ, क्योंकि ये मिरर के बाद में है तो आगे भी जो बनेगा वो ऐसे रिवर्स में बाद में बनेगा। तो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। आंसर होगा इसका बी। और अगर हमें चेक करना है तो हम चेक कर लेते हैं। डेकागन जो है, ये डेकागन है, डेकागन को देखते हैं। डेकागन दूर की तरफ है तो इधर भी दूर की तरफ होगा। यहाँ पास आ गया मिरर के, अगर मैं यहाँ मिरर प्रेस कर दूं तो ये पास आ गया है, तो ये होगा नहीं। और यहाँ भी पास है तो इससे भी एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन 8 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन 6 कमेंट नहीं किया बच्चों आपने अभी तक, जल्दी कमेंट करो क्वेश्चन 6 का आंसर। Q6 लिख के उसका आंसर लिखना ABCD। अब देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कि ये दो कॉम्प्लेक्स फिगर है और इसमें मिरर इमेज हमें बतानी है। मिरर इमेज बताएंगे। देखो एस टी, तो सब में एस टी होना चाहिए, सब में एस टी है, क्योंकि टी पास में है तो टी से ही शुरू होगा, टी से ही शुरू होगा, टी से ही शुरू होगा, टी से ही शुरू होगा। नीचे रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल है तो रिक्टेंगल नीचे ही रहेगा। रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल है। कोई भी आंसर अभी तक एलिमिनेट नहीं हो पाया। चलो यहाँ पे पर्पल सर्कल है, तो जो मिरर के पास होगा ये कौन से कलर का होना चाहिए, ये पर्पल होना चाहिए, क्योंकि ये पहले मिरर के पास है तो इधर इमेज में भी पास में बनेगा। तो पर्पल यहाँ मिला मुझे और यहाँ मिला, इससे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए मेरे। अब बचा ए और बी। ए और बी में देखो ब्लू यहाँ पे दूर में है, तो अगर इसको मैं ऐसे ले जाऊंगा वहां पे तो यहाँ भी फारदेस्ट बनेगा। तो ब्लू कहाँ है, ब्लू दूर में है या रेड, रेड दूर में हो गया। तो आंसर विल बी ए, बी इसका आंसर नहीं होगा। एक और देख लो कि ये दोनों स्क्वायर में येलो और रेड जो है ना एक दूसरे के पास में फेस करके हैं। यहाँ येलो और रेड एक दूसरे के पास में फेस है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग फेस हो गया, दूर हो गया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इससे भी आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा कोर्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम ना टोटल ऐसे 28 क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हैं हर एक तरह से। ये देख सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स इमेजेस हैं और यहाँ पे हमने रफ स्पेस के लिए वर्क दिया है, यहाँ लास्ट में आंसर की है सभी की। और एक बड़ी बात बता दूं कि मैंने ना इसको आपके लिए कस्टमाइज करने का सोचा है। देखो मैं ये कस्टमाइज करके दूंगा, जिसका भी नाम जो है यहाँ पे आपको रिटर्न में मिलेगा, क्लास लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ देखो लिखा है हमने, दिस वर्कशीट इज स्पेशली कस्टमाइज फॉर, अगर आपका नाम आरव है तो यहाँ आरव लिखा हुआ मिलेगा, ताकि आपको ना क्लास में अलग से लोग देख सके कि भाई है। और इसका अगर मैं बात करूं इसको कैसे लेना है, सारी चीजें ना डिस्क्रिप्शन पेज में दे रखी है मैंने, आप पढ़ लीजिएगा वहां से। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मैंने सिर्फ इस मिरर इमेज के 29 रुपीज रखा है। बाकी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, नहीं तो हमारे साथ प्रैक्टिस तो आप फिर भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री।
ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। कई बच्चे हमसे मांगते रहते हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। तो हम उनके लिए लेके आए हैं कस्टमाइज पीडीएफ, और इसको कस्टमाइज करेंगे। जब वो हमें ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो उनके नाम के हिसाब से पीडीएफ डिलीवर कर दी जाएगी उनकी मेल आईडी पे और व्हाट्सएप पे, दोनों पे, या जो भी वो सूटेड होगा उनको, बेस्ट सूटेड, वहां पे हम उनको भेज देंगे पीडीएफ। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पेज में है, जाके चेक करिए तुरंत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इसकी मिरर इमेज निकालनी है। अभी देखो, मिरर इमेज तो निकाल लेंगे हम, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, तो ये सारे जगह मेरे को ना ये ऊपर ही दिख रहे हैं, एलिमिनेट नहीं हो पा रहा। अब बताओ, ये यहाँ पे लाइन है तो यहाँ पे ऐसे होगी वो लाइन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ छोटी रह गई लाइन, एलिमिनेट। यहाँ हो गया उल्टा, एलिमिनेट। ठीक है। अब ये देखो, इसकी चोंच ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगी। ठीक है। यहाँ हो गया ये नीचे, यहाँ हो गया ये ऊपर। आंसर विल बी डी। नई नई ट्रिक आपको सिखाते जा रहा हूं मैं, ट्रिक सिखा रहा हूं मैं आपको, ऐसे नहीं आपको मास्टर बनाना है मेरे को इसमें। मिरर इमेजेस का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़ के नहीं आओगे, ये गारंटी है। इतने सम्स करवा दूंगा आपको। ये ओम का सिंबल बना हुआ है और इसका मिरर इमेज निकालना है। देखो, ऊपर सर्कल और ये तो रहेगा ही, तो सब में यहाँ पे ऊपर में है। अब इसको अगर ये नीचे की तरफ रहेगा, ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, बहुत कंफ्यूजिंग है यार ये तो। चलो, एक और ट्रिक जो मैंने बताया कि ट्रायंगल है ना ऊपर की तरफ है, तो ट्रायंगल यहाँ रोटेट हो गया क्रॉस, यहाँ भी रोटेट हो गया क्रॉस, यहाँ एग्जैक्ट ऊपर की तरफ है। आंसर विल बी डी। डी होगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि है सिंपल। एक नंबर लिखा हुआ है +1619 माइनस, इसका मिरर इमेज निकालना है। मिरर इमेज कैसे निकालेंगे? यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस से शुरू होगा। ये प्लस से शुरू हो रहा है क्रॉस, ये माइनस से हो रहा है, माइनस से हो रहा है, माइनस से हो रहा है। ठीक है। अब इस 9 को अगर मिरर इमेज ले जाएंगे तो 9 ऐसे है, तो 9 कैसे हो जाएगा? इधर की तरफ ऐसा कुछ होगा। ये 9 ढूंढो सबसे पहले। यहाँ 1 आ गया, 1 से तो शुरू, ये एलिमिनेट कर दिया था सॉरी हमने। 9 एकदम एग्जैक्टली ऐसा है। 9 9 तो 9 ही रहा, चेंज नहीं हुआ। और ये 9 जो है ये 6 का मिरर इमेज बन गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। आंसर विल बी सी। सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी। आगे आप देखते जाओगे, कॉम्प्लेक्स फिगर हम बनाते गए हैं। ये टफ लगेंगे आपको थोड़े से, इनको कर सकते हो आप। वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसको यहीं रखते हैं। अगर हमें आप कहोगे कि सर पार्ट 2 चाहिए इसका, तो पार्ट 2 भी देंगे और पार्ट 2 लेके आएंगे। फिलहाल इतना ही। अगर ये वर्कशीट आप अपने लिए कस्टमाइज करवा के लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन पेज में जाइए। ये टोटल 19 पेजेस की वर्कशीट है जो कि आपको मिल रही है सिर्फ 29 रुपीज में। चलिए बाय बाय दोस्तों। अगले पार्ट के लिए पार्ट 2 कमेंट करना, पार्ट 2 जरूर कमेंट करना ऑफ मिरर इमेज। इस वीडियो के नीचे पार्ट 2 कमेंट करोगे तो मैं पूरा सॉल्यूशन लेके आऊंगा आपके लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।